राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। चार खान में भरमता, कबहु न लगा पार। सातों फेरा मिट गया, सतगुरु के उपकार। सतगुरु दाता दुख से बचा जा, सतगुरु दाता दुख से बचा जा, दुख से बचा जा, दुख से बचा जा। सतगुरु दाता दुख से बचा जा। आठ आठ आंसू दिन रोना, आठ आठ आंसू दिन रोना। रात को तमकी नींद में सोना, रात को तमकी नींद में सोना। रो सो कर आयु को खोना, रो सो कर आयु को खोना। अनुचित बानिए मेरी छुड़ा जा, सतगुरु दाता दुख से बचा जा। रसना पर निंदा रस राती, रसना पर निंदा रस राती। कानों को ऐसी बात सुनाती, कानों को ऐसी बात सुनाती। ये विधि हाय मैं जन्म गंवाती, ये विधि हाय मैं जन्म गंवाती। तू सुधार की युक्ति बता जा, सतगुरु दाता दुख से बचा जा, सतगुरु दाता दुख से बचा जा। पड़ी कुमति दुर्मति के पाले, पड़ी कुमति दुर्मति के पाले। नित मेरी छाती हुले भाले, नित मेरे छाती हुले भाले। कौन मेरी ये दशा संभाले, कौन मेरी ये दशा संभाले। सतगुरु दाता आके चिता जा, सतगुरु दाता दुख से बचा जा। तू सतचित आनंद है प्यारे, तू सतचित आनंद है प्यारे। कितने पतित अधमनित तारे, कितने पतित अधमनित तारे। ले अब अपने चरण सहारे, ले अब अपने चरण सहारे। दुखिया का दुख फंद कटा जा, सतगुरु दाता दुख से बचा जा। राधा स्वामी दिन सहाय, राधा स्वामी दिन सहाय। तेरी दया की बजी है बधाई, तेरी दया की बजी है बधाई। दर्शन मिला मेरे बन आई, दर्शन मिला मेरी बन आई।
हित उपदेश के वचन सुना जा। सतगुरु दाता दुख से बचा जा। सतगुरु दाता दुख से बचा जा। 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 सतगुरु दाता दुख से बचा जा। इस शब्द में दाता दयाल जी महाराज अपने गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सद्गुरु, हे मालिक के कुल, आप ही मेरे दुख को दूर कीजिए और दुख से मुझे बचाइए। कौन से दुख सता रही है शिष्य को? ये दुनियादारी दुख नहीं है। साधु संत जो है, दुनियादारी दुख जो भी आता है, कष्ट क्लेश आता है, इसको मुश्किल नहीं समझते, दुख नहीं समझते। ये तो हमारा कर्म हम भोग रहे हैं। हम जो कर्म पिछले जन्मों में या पिछले समय में किया था, उसी को हम भोग रहे हैं। ये ख्याल से दुखी नहीं होते। दुख आए तो भी दुखी नहीं होते, देखते रहते। और फिर कौन सी दुनिया के दुख तो बहुत है। एक गरीबी है, दूसरी बीमारी है, एक परिवार में दुख सुख आते रहते हैं। परिवार के सदस्यों से दुखी इंसान होता है। और गरीबी और बीमारी तो बहुत होता है ये। लेकिन यहाँ दाता दयाल जी महाराज अपने गुरु से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कौन से दुख के लिए? ये भव दुख के लिए नहीं, भौतिक दुखों को दूर करने के लिए प्रार्थना नहीं। ये भौतिक दुखों का इलाज भी सद्गुरु के पास ही है, वो तो बात सच है। कौन सा भी दुख हो, दुनियादारी हो या और दूसरे किस्म के, सभी दुखों को दूर करने वाले मालिक के कुल ही है। सर्वाधार सर्वेश्वर परमात्मा भगवान ही है। फिर भी असली दुख हमारा क्या होना चाहिए? हमारे असली दुख क्या है? ये तो दुनियादारी तो आते रहते जाते रहते, हम हमारे कर्म भोगते रहते हैं। आए हैं ही कर्म भोगने के लिए ही हम आए हैं। फिर कौन सा दुख है असली दुख? असली दुख जो है, हम हमारे प्यारे से, हम हमारे मालिक के कुल के चरणों से बिछुड़ के यहाँ जन्म लिए हैं। फिर हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? उस परम पिता के चरणों में पहुँचना, उस अनंत प्रकाश में हम लय हो जाना, विलीन हो जाना। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ये हम वहाँ नहीं पहुँच सक रहे हैं, यही सबसे बड़ा दुख है। ये भवसागर से पार नहीं। भवसागर क्या है? ये हमारा एक भव जो है, एक मन है, और दूसरा भव जो है सूक्ष्म शरीर का भव है। इनसे पार होना पहले जो है, ये बहुत सूक्ष्म स्थूल शरीर में जो भी है, ये मन जो है, इसको जीतना है। इसको हमने हमारे कंट्रोल में रखने का है। ये मन जो है दौड़ता रहता है, किधर भी दौड़ती है, इसको कंट्रोल करना है। और ये हमें दुनिया में फंसाती है, यही सबसे बड़ा दुख है। ये मन को जीतना है। हम अलग सलग, जैसा साधु संत कैसा है, और ये कमल का फूल जैसा पानी में रहता, लेकिन पानी का बूंद उसके ऊपर, पत्ते के ऊपर नहीं ठहरता फूल के, वैसा हम दुनिया में रहना, हम दुख सुखों से अलग होना, उदासीन होना, इसके ही तालीम दे रहे हैं, इसी के ही शिक्षा दे रहे हैं संत सद्गुरु। सतगुरु दाता दुख से बचा। ये दुख जो है, ये हमारा दुख उस परम पिता को पहुंचने का, परम पिता के चरणों तक जाने का, यही दुख है। मुझे बचाओ,
मुझे इस दुख से दूर करो, मुझे वहाँ पहुँचाओ। आठ आठ आंसू दिन रोना, आठों पहर आंसू बह रही है आंखों से। ये आठ आठ आंसू दिन रोना, रात को थम की, थम मतलब अज्ञान है, अंधकार है। इस दिन में रो रहे हैं, रात में सो रहे हैं। रात को थम की नींद में सोना, रो सो कर आयु को कौन। दिन में रो रहे हैं, रात में सो रहे हैं। ये रोते हुए सोते हुए हमारा आयु को खो रहे हैं। जितने दिन हमें आयु मिला है उस समय को हम फजूल खो रहे हैं। रो सो कर आयु को खोना, अनुचित बानिए मेरी छुड़ा जा। ये ऐसा रोना खोना, समय बर्बाद करना, ये अनुचित कार्य है, समुचित नहीं है। ये वृथा करना ये ठीक नहीं है। इसलिए क्या प्रार्थना है? अनुचित बानिए, ये अनुचित है और इससे मुझे छुड़ा दो, मुझे आज़ाद कर दो। ये बंधन में जो मैं फंसा हूँ इसे आज़ाद कीजिए हे सद्गुरु। रसना पर निंदा रस राती, रसना क्या है? जुआ है, ज़बान है। हम अपने ज़बान से निंदा करते रहते हैं। कान को ऐसी बात सुनाती, जीभ से निंदा करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, किसी के प्रति अपमान करते रहते हैं और कान को ऐसे ही बात सुनाते रहते हैं। जीभ जो बोलती है कान सुनती है। हमारा जीभ बोलता है, दूसरों का कान सुनता है, दूसरों का जीभ बोलता है, हमारे कान सुनता है। और हम निंदा करते हैं। परनिंदा महापाप बोलकर संत लोग, बुजुर्ग लोग बोलते हैं, हम सुनते हैं, फिर भी निंदा करते हैं। हमारा समय पूरा दूसरों की निंदा करना, निंदा सुनना, चुगले सुनना, चुगले खाना, इसमें लगकर हम इसमें ही लगे हुए हैं। रसना पर निंदा रस राती, कान को ऐसी बात सुनाती, ये विधि आए मैं जन्म गंवाती। इस तरह मैं मेरे जन्म को गंवा रही हूँ। वृथा जा रहा है, बेकार जा रहा है, फजूल जा रहा है। ये विधि हाय, हाय शब्द कब होता? जब बहुत नुकसान होता है इंसान को, बहुत नुकसान। हाय हाय कब होता? जब हाहाकार कब निकलता हृदय से? बहुत दुखी होता है। वैसा दुख हमें होना चाहिए। मैं जो है मेरा समय पूरा निंदा करने में, निंदा सुनने में, चुगले खाने में, चुगले कहने में, इसी में मैं मेरा ज़िंदगी, मेरा समय बिता रही हूँ। इससे मुझे छुड़ा दो। मैं जन्म को, मेरा जन्म जिस मकसद के लिए जन्म आया उसको मैं पूरा नहीं कर रही हूँ। फिर इस कदर मेरा जन्म को वृथा कर रही हूँ, बेकार बेफजूल मेरा जन्म गंवा रही हूँ। तू सुधार की युक्ति बता। इससे हम सुधार कैसे होना, संस्करण कैसे होना, ठीक कैसे होना, ये युक्ति जो है सद्गुरु ही बताना है। सद्गुरु ही बताना है। अपने आप हमको ज्ञान नहीं होता। हमको ज्ञान देने वाले, हमको चेताने वाले हमारे हितैषी सद्गुरु के सिवा और कोई नहीं है। गुरु के सिवा कोई नहीं है। सब लोग स्वार्थी है। सद्गुरु उनके समान हमको करते हैं। पारस और संत में यही अंतर हो जान, वह लोहा कंचन करे, यह कर ले आप समान। सद्गुरु उनके समान शिष्य को करते हैं, शिष्य को उठाते हैं। वैसे तू सुधार की युक्ति बता जा, यहाँ प्रार्थना है। हे सद्गुरु, सुधार की युक्ति बताइए, मुझे ठीक करिए। पड़ी कुमति दुर्मति के पाले, कुमति और दुर्मति, दुचिताई, इसमें मैं फंस गई हूँ। जो चीज़ में मुझे हानिकारक है, लाभकारक नहीं है, उस चीज़ों में मैं फंस गई हूँ। मन जिधर भगाती हैं उधर
भागता हूँ। जो कर्म नहीं करना चाहिए मैं करने लगती हूँ, और जो बात नहीं कहना वो कहने में समय बेफुजूल जा रही है। इसलिए बड़ी कुमति क्या होता, हमारे मन में जो भी विकार है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये सब जो है विकार है। ये विकार स्वार्थ, निर्दयी होना, जालिम होना, ये सब मैं कुमति के इसमें पड़ गई हूँ। पड़ी कुमति शब्द में कई अर्थ होते हैं। ये अज्ञान होता है, ये अज्ञान होता है, और अच्छे सोबत नहीं, बुरे लोगों की सोबत होता है, सभी चीज़ इसी में आता है। दुर्मति के पाल, मैं इसमें दुर्जनों के बीच में फंस गई हूँ, दुष्ट ख्याल में, बुरे ख्यालों में फंस गई हूँ। जैसा ख्याल आता है वैसा इंसान काम करते हैं, और उसका कर्म भोगने को फिर समय लगता है। इसलिए पड़ी कुमति दुर्मति के पाले, नित मेरे छाती हुले भाले, कौन मेरी ये मैं कुमति और दुर्मति दुचिताई में फंस गई हूँ, और मुझे मेरे हृदय डोल रहा है, इधर उधर डोल रहा है, और असली चीज़ क्या है उसको नहीं पकड़ रहा है। जो मन में बसाना चाहिए, जो मेरा मन में बसना है, वो उसके तरफ मेरा मन नहीं जा रहा है। तो ये कौन मेरी ये दशा संभाले, मुझे कौन संभाल सकते हैं, कौन मुझे रक्षा कर सकते हैं। सतगुरु दाता आके चिता जा, कोई भी नहीं है, दूसरे कोई भी हमें चिता नहीं सकते, हितैषी नहीं है। इसलिए हे सतगुरु, तू ही आके मुझे रक्षा करो, तू ही आके मुझे चिता दो, मुझे चेतना, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है, वो मुझे ख्याल दीजिए। यही तू सतचित आनंद है प्यार। गुरु से प्यारे और कोई नहीं होना चाहिए। दुनियादारी, हमारे जिस्म के जो भी कुटुंब परिवार है, उनसे हमारा रिश्ता शरीर से ही, मन से नहीं है। हमारा मन जो है पूर्णतः गुरु को ही समर्पण होना चाहिए, हमारे सद्गुरु को ही समर्पण होना चाहिए। और इसमें सत्य, दया, प्रेम का जीवन जीने के लिए ही हमारे मन दौड़ना चाहिए। 100% हमारा मन जो है गुरु के प्रति दया, प्रेम, क्योंकि सद्गुरु के गुण यही है, दया और प्रेम ही है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, कहते हैं। और ये बिन सत्संग विवेक, सत्संग को हम जाना लाजमी है, ज़रूरी है। बिन सत्संग को नहीं गए तो विवेक नहीं होगा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा के बिना ये सत्संग भी नहीं मिलता, सद्गुरु भी नहीं मिलता। इसलिए हमारा अगर ये दया, प्रेम नहीं तो बाह्य साधना है, बाह्य साधन है। अगर ये परिपूर्ण हो गए तो ये सिद्धि, ये हमें प्राप्त हुई है, तो ही अंतर साधना प्राप्त होती है। हम जो है ये सब जो है पूर्व जन्म के संस्कारों के ऊपर आधारित होता है। पढ़ी तू सत्य चित्त आनंद है प्यारे। और सतगुरु मालिक कुल जो है सत्य चित्त आनंद रूप है, सच्चिदानंद रूप है। वो हमें सबसे प्यारा लगना, सबसे प्रिय लगना, क्योंकि वही हमें बचा सकते हैं। हर समय हमें रक्षा करने वाले केवल सद्गुरु ही है। तू सतचित आनंद है प्यारे, कितने पतित अधम नित तारे। कई आदमियों को, कई अधमों को, पापियों को आपने तार दिए, मुझे भी तारो, मुझे भी तारिए। ले अब अपने चरण सहारे, आपके चरण का सहारा मुझे दे दो, आपके चरण के आधार मैं लेकर चलूँगी।
दुखिया का दुख फंद कटा जा। ये मैं दुखी हूँ, ये दुखी का ये फंद जो है मुझे फंसा कर रखे हैं, इस फंद को छुड़ा दो। दुखिया का दुख फंद फंद कटा जा। ये रस्सी को आप ही काटना है, दुख के रस्सियों को दुख के फंदों को आप ही काटना है। हे सद्गुरु, दुखिया का दुख फंद कटा जा। राधा स्वामी दीन सहाय, तेरी दया की बजी है बधाई। राधा स्वामी ये दीन सहाय, ये दीनानाथ है, दयामय है। तो राधा स्वामी दीन सहाय, तेरी दया की बजी है बधाई। आपकी दया के लिए मैं तरस रही हूँ। आप तो दीनोनाथ है, दीनानाथ है, दीनों की सहाय करने वाले हैं, हमारा आधार है। दर्शन मिला मेरी बन आए, आपका दर्शन मिला और इसलिए हित उपदेश के वचन सुना जा। सतगुरु दाता दुख से बचा जा। सतगुरु दाता दुख से बचा जा। दुख से बचा जा, दुख से बचा जा। सतगुरु दाता दुख से बचा जा। सतगुरु से प्रार्थना कर रहे हैं शिष्य, और आत्मा परमात्मा से प्रार्थना कर रही हैं, मुझे हे सर्वाधार सर्वेश्वर मालिक के कुल, मुझे आपके चरणों में ले ले। कैसा इसको आड़ा क्या हो रहा है हम जानना चाह रहे हैं, लेकिन दुनिया के चीज़ लोभ और हमें पकड़ के रखा है, अहंकार पकड़ के रखा है, मोह पकड़ के रखा है। दुनिया के प्रति परिवार हो, बंधुगण हो, मित्र हो, हम उनसे प्रेम करते हैं, हम समझते हैं। जिनसे भी लगाव है वो मोह है। परिवार के बच्चों के साथ, परिवार के साथ, मित्रों के साथ, बंधु के साथ जो भी हमारा लगाव है वो प्रेम नहीं है, मोह है। प्रेम जो है केवल सद्गुरु से ही होता है, क्योंकि प्रेम में बदलाव नहीं होता, ये मोह में बदलाव होता है। कुछ दिन परिवारों के साथ प्रेम हमारा लगाव रहता है, हम प्रेम, कुछ दिनों के बाद वो प्रेम नहीं रहता, वो बदल जाता है। वो बदलने वाली प्रेम नहीं होती, वो मोह होता है। सद्गुरु के प्रति, मालिक के कुल के प्रति जो है हमारा भक्ति, वही प्रेम है, प्रेम ही भक्ति है। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, सो माया बस भयव गोसाई, बंधियो कीट मरकट की नाही। आत्मा जी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयव गोसाई, बंधियो कीट मरकट की नाही। रामचरितमानस उत्तरकांड में कहते हैं, ईश्वर का अंश जो है जीव है, हम अविनाशी है। जीव, ईश्वर अविनाशी है तो जीव भी अविनाशी है। और ईश्वर अंश जीवात्मा जो है ईश्वर के अंश होने के कारण ये एक ही उसमें मिल सकता है, दूसरे नहीं मिल सकते हैं। मन चतुष्टय ईश्वर अंश नहीं होता, ये माया के अंश है। सो माया बस भयव गोसाई, बंदियों कीट मरकट की नाही कहते हैं। पशु पक्षी माया के वशीभूत है ही, मानव भी माया के वशीभूत है। कैसा? सो माया क्यों कह रहे हैं संत महात्मा? ये एक शब्द कहे तो बेकार फजूल नहीं कहते, इसका अर्थ होता है कीर माने तोता, मरकट माने बंदर।
तोता और बंदर दोनों भी बंधन में हैं। कीर को तोता को पिंजरे में रखते हैं, कौन? बाजीगर। और बंदर को भी बाजीगर बंधन रस्सी से बांध रखता है और नचाता है, नचा के कुछ पैसे कमाता उसका जीवन गुजारने के लिए। और वो पिंजरा तोते को दिखता है और रस्सी भी बंदर को दिखती है। खुद को जो रस्सी से बांधा गया है वो रस्सी बंदर को दिखता है, पिंजरा तोता को दिखता है। और उसको और नचाने वाला बाजीगर भी दिखते हैं। ये तोता और बंदर क्या है, दोनों अपने को जो बांध के रखा है उस बाजीगर को दुश्मन के रूप से देखता है, शत्रु समझती है। और वो पिंजरे से बाहर होके भाग जाना चाहती हैं तोता, और बंदर भी भागना चाहती हैं। और ये बाजीगर पकड़ के रखा रस्सी से, इसलिए शत्रु समझती है, उसको काटती है और लोचती है बाजीगर को। और समय जब भी मौका मिले, एक थोड़ी देर के लिए मौका मिले तो काट के भागने के लिए देखते रहते हैं। समय मिले तो भाग जाते हैं, तोता हो या बंदर हो। अपने बाजीगर को जिसने बांध के रखा है उसको शत्रु समझती है। लेकिन इंसान को नचाने वाली सोमाया बस भयो गोसाई, बंधियो कीट मरकट की नाही। और हम इंसान जो है इंसान को मानव के बाजीगर इंसान को नहीं दिखाएगा। मनुष्य भी बंधित है, मनुष्य को भी नचाने वाले शत्रु एक है, बाजीगर है। वो बाजीगर आंखों को नहीं दिखता। बंदर को तोता को बाजीगर दिखता है, शत्रु समझता है। लेकिन इंसान को जो बाजीगर नचा रहा है वो इंसान के अंदर ही है। और इंसान मानव क्या समझता है, वो उसको शत्रु नहीं समझता, मित्र समझता है। मित्र अपने ही अंदर है, उसको मित्र समझता है। बाजीगर को दुश्मन नहीं समझता है इंसान। जो वो बंधन क्या है, वो पिंजरा क्या है, वो मानव को नचाने वाली वो माया क्या है, माया ही, ये सब माया ही है। मानव को नचाने वाला बांधने वाली माया है, मानव को नचाने वाली बांधने वाली माया है। सो माया बस भयव गोसाई, माया कह रहे हैं यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं, सो माया बस भयव गोसाई। मानव को नचाने वाले और बांधने वाले माया है। वो माया कहाँ है? वो इंसान के भीतर ही है, हमारे अंदर ही है वो माया। क्या है वो माया? माया क्या है? मन है, हमारा मन ही माया है। माया मानव के सूक्ष्म शरीर में भ्रूमध्य में मन है, वो मन ही माया है। वो मन चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार ही माया का रूप है। और ये तो आस्तीन के सांप से नहीं, यह मन जो है आस्तीन का, यह मन ही आस्तीन का सांप है। यह मानव को बांधे हुए है और नचा रहा है। कब से नचा रहा है? ये मन जो है अपने भीतर ही है, बाहर ही है सांप। अगर सांप बाहर है तो मार सकते, उसको देख के ही डर सकते, भगा सकते। लेकिन अगर अपने ही अंदर है तो क्या कर सकते हम देख नहीं सकते, मार नहीं सकते।
हमें पता भी नहीं है हमारे अंदर ही एक सांप है बोलकर, लेकिन वो जो है हमारे भीतर ही है, हमारे हमको नुकसान करने वाले सांप। वो क्या है? माया है। माया क्या है? मन है, मन चतुष्टय। ये मन चतुष्टय जो है कब से ये हमें नचा रहा है? जन्म जन्मांतरों से, कई जन्मों से ये मन जो है हमें नचा रहा है, ये माया हमें नचा रहा है, बांध के रखा है। कहाँ बांध के रखा है? ये पिंड शरीर में बांध के रखा है। पिंड शरीर क्या होता? ये स्थूल शरीर, ये पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रिया इसमें है, स्थूल शरीर में। इसमें बांध के रखा है मन। मन जो है बांध के रखा है पिंड शरीर रूपी कैद खाने में। कैद है मानव जन्म जन्मांतरों से। ये कैद से कौन छुटकारा दिला सकता है? ये स्थूल शरीर रूपी कैद खाने से निकाल देने के कौन दिला सकते हैं? कौन हमें छुटकारा दिला सकते हैं? ये पिंड शरीर से या स्थूल शरीर रूपी कैद खाने से हमें छुड़ाने वाले केवल सद्गुरु है। वो छुड़ाने का ही मोक्ष बोलते हैं। मोक्ष क्या है? स्थूल शरीर के कैद खाने से निकालने के लिए ही मोक्ष कहते हैं। ये स्थूल शरीर के ये कैद खाने से ये पंच, क्योंकि ये मन जो है ये पंच कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों के घाट पर बैठकर मन जो है अपना स्वाद ले रही है, हमें हमारे मालिक के कुल के तरफ जाने से रोक रही है मन। इसलिए ही मन को जालिम कहते हैं। मन बड़ा जालिम है, निर्दयी है, ये हमें मालिक के ओर नहीं जाने देती। इसलिए इस कैद खाने से छुड़ाने वाले, मोक्ष दिलाने वाले कौन है? केवल सद्गुरु ही है। गुरुमुख शिष्य को काल के माया जाल से मोक्ष दिलाने वाले विधि बताते हैं सद्गुरु। कैसा इससे हम कैसे छुटकारा पाना, ये विधि सद्गुरु ही बताते हैं और किसी से हो नहीं सकता, क्योंकि वो आप तरह सो हैं। खुद इनसे बाहर निकल कर चले गए। इसलिए सद्गुरु ही हमें तार सकते हैं, सद्गुरु ही मोक्ष दिला सकते हैं। ये राधा स्वामी मत में इसी को मोक्ष कहते हैं। ये स्थूल शरीर में या पिंड शरीर में जो फंसा हुआ है, बंधन में है हमारा मन, इससे एक कैद खाने में है। इस पिंड शरीर रूपी कैद खाने से निकाल देने को मोक्ष कहते हैं। वो केवल संत सद्गुरु ही हमें निकाल सकते हैं, मोक्ष दिला सकते हैं। इसलिए गुरु की महिमा है, संत सद्गुरु की महिमा है। सद्गुरु ही हमें, सद्गुरु दाता दुख से बचा जा, हमें दुख से, ये दुख जो है भव दुख है, ये जन्म जन्मों से हम दुखी हो रहे हैं, आज़ाद नहीं होना चाह रहे हैं। इसलिए हमें वो मालिक के कुल के चरणों में ले जाने का, ये हमारा आत्मा को परमात्मा विलीन होने का विधि बताने वाले केवल सद्गुरु ही है। इसलिए सद्गुरु को बार बार नमन। सद्गुरु दाता दुख से बचा जा, दुख से बचा जा, दुख से बचा जा, सद्गुरु दाता दुख से बचा जा।